ओके, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का। बहुत बढ़िया से तैयारी आप लोगों ने कर ली है और 27 तारीख को बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू शुरू है। 27 वाले बच्चों जो हमसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, उन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक मार्गदर्शन सेशन ऐसा ले लो जिसमें हमको सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि 4 तारीख और 11 तारीख जो मई में है, उन इंटरव्यू वालों के पास तो ये वाली वीडियो भी होगी और साथ ही साथ बाकी सारे बच्चों के इनपुट के रिव्यू की वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो आज की सेशन के अंदर हम समझते हैं कि किस तरीके से आपने पूरे इंटरव्यू को विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। और उसके अंदर इंटरव्यू का जे का रूम कैसा होगा, जे का जो इंटरव्यू रूम कैसा होगा, और उसके अंदर कैसे डॉक्यूमेंट, ड्रेस कोड या पैनल के टिप्स वगैरह, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, एक्सटेंशन ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ये सारी बातें आज मैं आपके पास यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप अपने घर से निकलेंगे तो घर का मैप तो मेरे पास है नहीं, बट जहाँ पहुँचना है वो सबको 30 हजारी कोर्ट पहुँचना है। और 30 हजारी कोर्ट किस तरीके से पहुंचना है, वो आप मेट्रो का देखिए, कैब देखिए, घर वालों के साथ पहुंचेंगे, बाहर वालों के साथ पहुंचेंगे, जैसे पहुंचना है वैसे पहुंचिए, पर टाइम पे पहुंचिएगा। कोशिश करूंगा मैं भी आपसे मिलने की, कुछ बच्चों से। लेकिन आप लोग अपने टाइम से पहुंचना, लगभग 9 बजे का टाइम दिया है तो 8:30 बजे पहुंच जाना। 30 हजारी इस तरह से आपको निकलना है। और यहाँ बहुत सारे लोग निकलते हुए होंगे क्योंकि उस दिन कोर्ट की छुट्टी रहेगी। लेकिन फिर भी लोग आते जाते, एक तरफ, दो तरह के ऐसे रास्ते हैं तो एक तरफ ज्यादा लोग जाते हुए दिखाई देंगे, उसी तरफ से जाने की कोशिश आपने भी करनी है। ठीक है। जाके पूछ लीजिएगा, हम्बल तरीके से पूछिएगा। तो इंटरव्यू डे का फार्मूला क्या रहेगा 27 अप्रैल और ऑनवर्ड्स, क्या आपके डूज एंड डोंट्स रहेंगे, इस सारी चीजों पे चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आप जहाँ पहुंचेंगे, 30 हजारी पे जिला न्यायालय लिखा होगा और वहां पर कुछ पुलिस वाले होंगे, कुछ चेकिंग होगी, और सब लोगों को कोऑपरेट करते हुए आपने चलने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपने 30 हजारी एक्सटेंशन ब्लॉक पर पहुंच जाना है, पूछते पाछते हुए, थोड़ी सी ही दूरी पे है। और वहां पे जाके अपनी फोटो खींच लेना, ताकि आगे के जो सेलेक्टेड बच्चों के तौर पर हम लोग आपकी भी फोटो किसी को दिखा सकें। तो आपकी फोटो ऐसे होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, यूपीएससी वाले बच्चे अपने यूपीएससी वाली फोटो लगाते हैं, आप लोगों ने भी अपनी ये वाली फोटो लगानी, और ये मोटिवेशन वाली होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर जो आपको सुप्रीम कोर्ट का भी जो इंटरव्यू देना होगा, उसमें भी आपके तौर पर वो काम आएगा। ठीक है जी। तो आप में से बहुत सारे लोगों का लाइफ का पहला इंटरव्यू है, और मुझे लगता है वो लाइफ का पहला सक्सेसफुल इंटरव्यू भी रहे। ठीक है। चलिए। उसके अलावा आपके पास जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो कुछ वेटिंग रूम के तौर पर इस तरह से कुछ होगा। बड़े शांति से पेश आना है, कैसे बैठना है। वहां पर आपका एक एक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर आपका आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको जो पोस्ट आया है, जो एडमिट कार्ड पोस्ट होके आया है, उसके पिछले पेज पर कुछ सारी चीजें, जानकारियां लिखी हुई है, उसको बहुत गंभीरता से पढ़ लीजिए, अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए। और सम और कम से कम उसकी एक फोटोकॉपी, दो फोटोकॉपी, और एक उसकी करवा के रखिएगा, कहीं इधर उधर हो जाए तो कहीं आपके काम आई। क्योंकि उसके ऊपर मैंने देखा है बच्चों के पास, उस पर फोटो चिपका के जानी है, तो वो रिसेंट फोटो, प्रोफेशनल फोटो चिपका के जानी है, तो वो पेस्ट अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम आपको क्या क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं। पहली बात, अपने आप को अराइव एटलीस्ट 45 मिनट्स अर्ली टू सेटल नाउस एंड ऑब्जर्व द एटमॉस्फेयर। उसके अलावा सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना, नीटली लेबल्ड फाइल होनी चाहिए आपकी। एडमिट कार्ड हो, आईडी प्रूफ हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, अगर आपने कुछ क्लेम किया है, आपके पास सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, तो अगर आपने अपने जो फॉर्म भरते टाइम जो भी कुछ कहा है, वो सारी चीजें आप अपने तौर पर लेकर जाइएगा। एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अपना मोबाइल फोन वहां पर स्विच ऑफ रखना है और फ्लाइट मोड पर रखिएगा। बेशक आप वेटिंग रूम में भी हो, अगर वहां पर आपका फोन बज गया, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा, ट्रस्ट मी। ग्रीट द अटेंडेंट और डॉक्यूमेंट चेकर रेस्पेक्टफुली। सबसे पहले आप जज साहब से नहीं मिलने वाले, इंटरव्यूअर से नहीं मिलने वाले, सबसे पहले वहाँ अटेंडेंट मिलेंगे।
वो हो सकता है सीनियर जेजे हो, सीनियर जूनियर असिस्टेंट हो, आपके ही कोई बड़े लोग होंगे, है ना, खुद। तो कम से कम उनको बहुत अच्छे से पेश आइएगा। सब लोगों को सर कह के संबोधित कीजिएगा, अगर फीमेल है तो मैम कह के संबोधित कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी टाइम हो उनको भी ग्रीट पूरे अच्छे से करिएगा, क्योंकि वहीं से आपके इनपुट जाने भी शुरू हो जाते हैं। अगर आपने बाहर वालों के वाइब खराब कर दी तो वो आपके बारे में कुछ गलत इनपुट अंदर जाकर भी दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा मेंटली रिहर्स करते रहिएगा बैठे बैठे, जो आप वेटिंग रूम में होंगे, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, और बार बार बोलते रहिएगा और अपने गले को साफ करते रहिएगा। ठीक है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ एंट्री, उसके बाद जो आपको नहीं करना है वो है दूसरे कैंडिडेट से पैनल कैसा है, कैसा होगा, तुम्हारे से क्या पूछा, ये सब मत करना। ट्रस्ट में, सब लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग है, सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो सब लोगों का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी अलग है, सबके पेरेंट्स अलग अलग प्रोफेशन में हैं, तो उनका उनसे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन भी बिल्कुल अलग टाइप का होगा। डॉक्यूमेंट्स देते पकड़ाते समय फंबल नहीं करना है, कई बच्चों के हाथ से एकदम से गिर जाता है। डोंट स्टैंड लीनिंग अगेंस्ट वॉल्स, कई बार इंतजार करते समय आप लोग दीवार के कमर लगा के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सिट स्ट्रेट ड्यूरिंग द वेटिंग रूम। और डोंट एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग एंड परमिशन, बहुत जरूरी है एक जेजे के तौर पर ये एटिकेट्स फॉलो करना। सॉरी, थैंक यू, यू हैव टू माइंड योर पीज एंड क्यूज। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी एटलीस्ट एक दो ब्लैक पेन लेकर जाना, एक आधी बैकअप आईडी लेकर जाना, इधर उधर खो जाए तो एक दो फोटो एक्स्ट्रा लेकर जाना अपने फाइल के अंदर प्लीज। फालतू होगा कोई चीज नहीं है, वापस आ जाएगी घर में, नहीं होगा तो उस दिन आपको वो ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो हो जाएगा। जे का जब फाइनल इंटरव्यू का जो लिस्ट आएगी या फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो अलग होगा। यहाँ वाले अगर बोल दे कि ये नहीं है तुम्हारे पास, घबराना नहीं है, पर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ एंट्री, एंट्री करते समय आपको नॉक सॉफ्टली एंड से मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम, जिसको भी आप पहले नंबर पे देख लें कि दूर से मुझे पहले कौन दिख रहा है। फिर वॉक इन विद स्लाइट स्माइल एंड स्टेडी स्टेप्स, बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ अंदर एंट्री करनी है। एंड ग्रीट द पैनल विद कॉन्फिडेंस। अगर मेल डोमिनेटेड है, दोनों के दोनों अगर जजेस मेल हैं, गुड मॉर्निंग सर्स। मिक्स्ड है, एक मैम है एक सर है, तो पहले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अगर दोनों मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम। फिर वेट फॉर देम टू आस्क यू टू सिट बिफोर टेकिंग योर सीट। आपको सीट देने से पहले वो बोलेंगे बेटा बैठ जाओ। क्या नहीं करना है, बहुत रगड़ रगड़ते हुए चेयर को नॉइसिली नहीं बैठना है कि लो जी मैं तो बैठ गया। और इतने मोटे तो नहीं होना आप कि फिर जब इंटरव्यू के बाद उठो तो कुर्सी साथ में उठ जाए, ऐसे मत करना प्लीज। उसके अलावा डोंट प्लेस योर फाइल और हैंड्स ऑन द टेबल अनलेस आस्क्ड। डोंट स्लाउच, झुककर नहीं बैठना है, लेग्स को क्रॉस नहीं करना है, या पैरों को और या पंजों को स्विंग नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा माइक्रो एक्सप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन के तौर पर जो बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट साथ साथ होता है उसके ऊपर बहुत बेकार इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। इसके अलावा ड्यूरिंग द इंटरव्यू बोलते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को हम्बल एंड प्रिसाइज वे में बोलना है, जिसके अंदर आपको मैंने सिखा रखा है नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रेंथ और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला है इस चीज के बारे में। आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड, बी ब्रीफ बट कॉन्फिडेंट। जब कॉलेज का नाम ले तो कॉलेज के साथ साथ अपनी डिग्री के नाम के साथ साथ कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर का नाम, ये सारी चीजें एक साथ लेनी है। ऐसा नहीं है वो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा, नहीं, पूरी बात एक साथ करनी है ताकि लगना चाहिए ये बच्चा स्मार्ट अप्रोच का काम करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा है। और अभी अभी आप जो बैठे सुन रहे हैं, आप स्माइल के साथ बैठने की एक बार कोशिश कीजिए, यही चीज आपको काम आएगी, ट्रस्ट में। 1 घंटे की स्माइल करके जाओगे तब वो 2 मिनट की स्माइल बढ़िया लगेगी, नहीं मैगी बना के काम खत्म हो जाएगा 2 मिनट। इफ यू डोंट नो समथिंग, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर अगर हमें कुछ ना आता हो तो क्या करें। तो ये बात तो मत बोलना कि सर इंट्रोडक्शन में भी सॉरी बोल सकते हैं क्या, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें सॉरी बोलने वाली चीज हो तो वहां पर बोलना आई एम सॉरी सर,
I can't recall it right now. I'll read about it after the interview. Yes, sir. I'm not certain, but may I guess, or may I, but I think, और may I guesstimate about this part. कुछ ऐसी लाइन बोलकर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद बेशक आपका आंसर गलत भी चला जाए तो आपके पास स्कोप होता है कि आपने परमिशन लेके बात की थी और गेस्टिमेट करने की कोशिश की थी। अपनी वॉल्यूम को मॉडरेट रखना और क्लैरिटी ओवर स्पीड, बहुत तेजी से आंसर देने की बजाय थोड़ा सा धीरे क्लैरिटी के साथ आंसर देने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, बार बार आपको, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बट किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत में और क्वेश्चन के एंड में सर या मैम बोलना है, या फिर किसी भी स्टार्टिंग के अंदर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, या सर कोई ऐसी नेगेटिव बात हो कि आप जज का कहना मानेंगे या नहीं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, या आपसे जज कोई बुरा काम कराना चाह रहा है, कर लोगे या नहीं, सर आई विल रेस्पेक्टफुली डिनाई। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करना है जिसमें आप विद ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली या इस तरह के इज्जत वाले शब्द यूज करेंगे, सामने वाले को सम्मानित फील होने वाले शब्द महसूस करेंगे। डोंट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर अगर पूरा क्वेश्चन बोल रहा है या आपको बीच में समझाने लगता है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है। इवन इफ यू थिंक यू नो द क्वेश्चन, आपको पता भी चल गया, अच्छा अच्छा ये पूछने वाला है, चल चल पनवेल निकलना है जल्दी बोल, ऐसे टाइप का इमेज वहां पे बनाने की कोशिश मत करना। डोंट यूज फ्रेज लाइक यू नो, आई मीन, सो इस तरह के वर्ड्स वोकेटिव स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से तो ठीक है, पर इस तरह की चीजें इनफॉर्मल मानी जाती है, फॉर्मल इंग्लिश के अंदर इसको अच्छा नहीं माना जाता। डोंट स्पीक टू कैजुअली, बहुत कैजुअली नहीं बोलना है। अवॉइड द स्लैंग वर्ड या फीलर वर्ड लाइक सोचते वक्त, अंग्रेजी बोलते वक्त, या ओवर फैमिलियरिटी दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। डोंट आर्ग्यू। कई बार वो आपके साथ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और जानबूझ के आपके ही सही आंसर को बोलेगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता, नहीं ऐसा ही होता है, मेरी लूसेंट की किताब में यही दिया हुआ था। अब वो आपने अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज कर ली तो वो ओपिनियन डिफर होने वाली बात है। बस वहां पे जी सर ये हो सकता है सर, मैं इसे अपनी कक्षा के बाद इसे, सॉरी इंटरव्यू के बाद इसे दोबारा पुनरावृत्ति करने की कोशिश करूंगी सर। तो रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करना है अगर जरूरत भी पड़े, और वहां पे रेस्पेक्टफुली या विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रेज का इस्तेमाल भी करना है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट हैंडलिंग कैसे करनी है अगर बोला जाए। देखो आपके साथ दो तरीके की बात हो सकती है, या तो आपको ये बोला जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट जो है अंदर लेकर जाने हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बाहर आपके डॉक्यूमेंट रख लेंगे, आपको बोलेंगे आप खाली हाथ अंदर जाइए। दोनों केस हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब दोनों ही केसेस के अंदर आपको हैंडलिंग में डॉक्यूमेंट्स बहुत नीटली एंड कॉन्फिडेंटली हैंड ओवर करने हैं। नो वेयर ईच डॉक्यूमेंट इज एग्जैक्टली प्लेस्ड इन योर फाइल। पहले से कोई फालतू के डॉक्यूमेंट हो जो आपके पुराने चीजों के रिकॉर्ड हो जो इसके काम के ना हो, वो घर पे ही निकाल के जाएं। उस दिन जो जो चीज काम की वो लगा के जाएं, ताकि वो बोले ये कहाँ है, तो तुरंत आप निकाल के दे सको। हड़बड़ाहट में कई बार चीजें गिर जाएं, उधर उधर हो जाए, या आपकी इमेज जम्बल्ड या क्रम्बल्ड इमेज चली जाए उनके सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कैरी एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, एक एक फोटोकॉपी जरूर ले जाना। और आज टाइम है, और ट्रांसपेरेंट फाइल सेपरेटर्स अगर यूज कर सके क्विक एक्सेस के लिए, जिसमें जल्दी दिखाई दे जाते हैं, वो जरूर कर लेना। डोंट शफल पेपर्स फॉर मोर देन 5 सेकेंड्स। डोंट हैंड ओवर फोल्डेड और स्टेन्ड और टॉर्न पेपर्स, फटे पुराने कागज मत देना। एंड डोंट हैंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विदाउट देम आस्किंग फर्स्ट, सर ओरिजिनल चाहिए या सर फोटोकॉपी देनी है, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। अगर उनको सबमिट करवाना होगा तो वो फोटोस्टेट मांगेंगे, अगर उनको खाली चेक करना होगा तो वो ओरिजिनल मांगेंगे। अब सर बॉडी लैंग्वेज या प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी क्या रहनी चाहिए। सिट विद बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन थाइज और लैप, ये ध्यान रखना प्लीज। कई लोग इस तरह से बैठ जाते हैं, प्लीज ऐसे नहीं बैठना है। गर्ल्स का दुपट्टा बीच में घुटने पे आता है, उसी के ऊपर अपना हाथ रख लीजिएगा, दूसरा हाथ रख लीजिएगा और घुटने से पहले अपना हाथ को प्लेस कीजिएगा। क्लियर है? एक बार बैठ के दिखाओ वैसे ही। नोड स्लाइडली व्हेन लिसनिंग टू शो अटेंशन, जब वो क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको अपना एंथुजियाज्म से दिखाना है, करके दिखाओ। जैसे मैंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो गया। मैंने कहा मान लो अगर तुम्हारे ऊपर सीनियर्स प्रेशर बनाएंगे, तो आपने थोड़ा सा जेंटल स्माइल, कैलकुलेटेड स्माइल, होठ बंद करके
ऐसे ऐसे करके दिखाना है ताकि अप्रूवल लगे कि नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ऐसे भी नहीं करना है कि ज्यादा ही लगे बहुत नाटक करता है, भगाओ इसको, है ना। तो ऐसे भी नहीं, हल्का हल्का स्लाइट सा नोड करना है। मेंटेन नेचुरल आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बना के रखना। उनकी दीवारें, उनकी छतें बाद में देख लेना ज्वाइनिंग के बाद, है ना, इंटरव्यू के टाइम पे नहीं देखनी है। ठीक है। शिफ्टिंग पोलाइटली अमंग पैनल मेंबर्स, और जो व्यक्ति पैनल मेंबर क्वेश्चन पूछे 90% ध्यान उसके ऊपर हो, पर बीच बीच में एक दो बार बाकियों को भी देख लेना। ठीक है। और ऐसा भी पिछले दिनों में हुआ है कि एक जज होगा या दो जज होंगे, मैक्सिमम दो जज होंगे, लेकिन तीसरा जज कई बार होता है, और वो तीसरा जज थोड़ी दूर बैठा होता है, जहां से उसको आपके पैर का अंगूठा भी नजर आता है और सिर के बाल भी नजर आते हैं ऊपर से नीचे, और वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर रहा होता है। वो कहीं पे भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपने उसके मुंह की तरफ देख लिया, हो सकता है आपका इंटरव्यू खराब भी हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही अपशकुनी मूड बना के बैठा होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझने के लिए। अपना फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा गंभीर, या इंग्लिश में बोले ग्रेव, सीरियस या सोलम बनाकर बैठा होता है। तो बेशक उनको देख लेना, बट ऐसा महसूस मत करना कि बहुत ज्यादा बेकार बात हो रही है। ठीक है। एंड स्माइल जेंटली व्हेन अप्रोप्रिएट, स्पेशली ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन एंड एग्जिट। देखिए, वैसे तो स्माइल हर क्वेश्चन में आनी चाहिए, लेकिन अगर वो आतंकवाद की समस्या के बारे में कोई अखबार से रिलेटेड सवाल पूछे, वो तहव्वुर राणा से रिलेटेड कोई सवाल पूछे, वो एनआईए कोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल पूछे, तो ये बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इनके ऊपर खिखियाने से अच्छा है आप गंभीर होकर जवाब दीजिए, पर वो गंभीरता आपके उत्तर के स्पीड के अंदर अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ नजर आनी चाहिए। वो ऐसा नहीं नजर आना चाहिए कि उस बात का प्रभाव आपके इंटरव्यू पे भी पड़ रहा है और आप लोग बस अब किसी तरह के बदला लेने की किसी संभावना पर काम कर रहे। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज या प्रेजेंस ऑफ माइंड के अंदर आपको कैसा फेस नहीं बनाना है या क्या नहीं करना है। आप यहाँ पर 4 फोटो दी गई है, एक बार फटाफट एनालाइज करके बताइए इन चारों फोटो में इस गुड़िया से गलती क्या हो रही है। ये ठीक है, फॉरेन फोटो है थोड़ी सी, लेकिन इसमें गलती क्या हो रही है। डोंट फीजेट, डोंट टैप योर लेग्स, और डोंट प्ले विद योर फिंगर्स और क्लॉथ्स। कई लोग अपने उंगलियों के साथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं, है ना। ये सब बाद में करना है ना। पैर को बजाने लगते हैं इस तरीके से। साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं करनी। अपने ही जो आपका दुपट्टा होगा गर्ल्स का, वो उसी दुपट्टे को इस तरह से करने लगती है, और वो आपको पता भी नहीं चलता है कि इन एडवर्टेंटली एंड अनइंटेंशनली हाउ डू आर डूइंग दिस। वो कैसे गया आपके साथ ये चीज। डोंट स्टेयर एट वन पैनलिस्ट कंटिन्यूअसली, प्यार हो जाएगा ना ऐसे तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, एक ही तरफ घूर कर नहीं देखना है। अगर उसने सही में घूर के देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। कीप योर कैमरा ओपन एवरीबॉडी इफ यू गेट सिलेक्शन। डोंट लुक एट द सीलिंग और फ्लोर वाइल थिंकिंग। सोचते समय अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि सर मुझे सोचना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, तो प्लीज टाइम लीजिए। सर मे आई टेक अ मोमेंट टू थिंक फॉर दिस आंसर। यस यस श्योर, वो बोलेंगे। फिर आपने 10 सेकंड कहाँ देखना है, आपने अपनी दोनों आंखें उनकी दोनों आंखों में नहीं देखनी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपने लेनी है लंबी सांस, ईश्वर को याद करना है, पॉजिटिव होना है अंदर से, और उनका जहां पर पेन स्टैंड होता है, जहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट रख रखे अपने हाथ के, उसकी तरफ देखना। तो ना ज्यादा नीचे, ना आंखें बंद, ना उनकी आंखों में, तो नीचे देख के, और फिर जैसे ही आपका आंसर रेडी हो जाए 10 सेकंड बाद, तो आंखें उठानी है, और ऐसे भी नहीं गर्दन उठानी, आंखें उठानी और बोलना है स्माइल के साथ, सर आई एम रेडी विद माई आंसर, शैल आई प्रोसीड। सर आई एम रेडी विद माई आंसर, शैल आई प्रोसीड। यस यस, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये वाले एटिकेट बहुत काम आएंगे। कितने लोगों को लग रहा है ये सेशन काम का है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, सबके साथ होना है ये चीजें, है ना। ठीक है। तो लेकिन उस बीच में आपको छतें नहीं देखनी, दीवारें नहीं देखनी, उसके लिए आपका अलग से फिर ज्वाइनिंग के बाद कर लेना, सारी कोल्टें दिखाई जाएंगी आपको।
लुक स्लाइटली अब अपवर्ड और एट द टेबल, थोड़ा सा ऊपर टेबल की तरफ देख लें, लेकिन फंबल नहीं करना है। और ये फोटो को थोड़ा सा याद रखना, आपस में उंगलियों से नहीं खेलना है, बार बार अपना मुंह नीचे की तरफ नहीं करना है, ऐसे अपने बालों को और कम ये गर्दन को इस तरीके से ऐसे ऐसे एक्शंस नहीं करने हैं, कहीं वो पागल हो जाए तुम्हें देखकर। और ऐसे उंगलियों से ऐसे नहीं करना है, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी ये पकड़े हैं भैया। ठीक है। ड्रेस कोड के तौर पर सटल बट क्रूशियल मोमेंट के तौर पर याद रखिएगा। वैसे अगर मैं कहूँ तो अगर आप लोगों ने देख ली होगी वैसे तो ये वीडियो, पर फिर भी एक बार इसको रिपीट करके जाइएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके अंदर हमने ड्रेस कोड के बारे में और सारे के सारे कोर्ट के कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर क्या बनते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। इसको जरूर से जरूर 2 बार 3 बार दोबारा से देख लेना और इसी की मिरर प्रैक्टिस भी कर लेना। ड्रेस कोड के तौर पर मेल्स के लिए प्लेन शर्ट लाइट ब्लू हो, व्हाइट हो, क्रीम हो, फॉर्मल ट्राउजर हो, वेल पॉलिश्ड ब्लैक या ब्राउन शूज हो, बहुत ही सुंदर प्यारे से हेयर कट हो। हेयर कट शनिवार को नहीं कटवाते हैं, जिनका कल इंटरव्यू 4 बजे की शिफ्ट में है, 1 बजे वाली शिफ्ट में है, वो करवा के जाएं। और जिनका 9 बजे है वो अब अपना शनिवार को निभाने की कोशिश करें, या कल करवा लिया हो तो अच्छी बात है। अपने बैच वालों ने तो सबने करवा लिया है, क्लीन शेव हो जाएं। वेल केप्ट बेल्ट रख सकते हैं, पर मैं तो अवॉइड करवाने की सलाह देता हूँ। फीमेल्स के लिए बहुत ही आसान चीज है, कॉटन का अपना सूट पहने, जैसा सूट पड़ा वही पहन ले, फॉर्मल शर्ट पैंट पहन ले जो भी पहनने, पर दोनों चीजें एक साथ मत पहन लेना, कॉटन सूट और शर्ट पैंट बेकार लगेगा, एक ही चीज पहननी है इनमें से, है ना। अच्छा सर मजाक नहीं अभी, ठीक है। मेकअप बहुत सारा कर लेना है ताकि सिलेक्शन ना हो, मतलब नहीं करना है। अपने बालों को चोटी बनाकर जाना, खुले बाल नहीं बनाकर जाने हैं। ठीक है, मॉडलिंग का बैच बाद में बनाएंगे। अवॉइड लाउड कलर्स, बहुत भड़कीले कलर नहीं पहनने हैं, झुमके और ये बैंगल्स वगैरह बहुत ज्यादा छन छन नहीं करके जानी है वहां पे। पुरानी बिल्डिंग है 30 हजारी, कहीं कोई तुम्हारे जैसी चिपक गई ना तुम्हारे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा कौन सी चीज नहीं करनी है, जीन्स नहीं पहन के जानी है, बट आपको मैं बताऊं, जीन्स वाले बच्चे मिलेंगे आपको 100%। जैसे ही जीन्स वाला बच्चा मिले, आपको खुद से अंदर से स्माइल करनी है और ये देखना है एक कंपटीशन और खत्म हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए नहीं। स्नीकर्स में नहीं जाना है, टी शर्ट में नहीं जाना है, एथनिक हैवी ड्रेस कुर्ते पजामे में नहीं जाना है। बहुत ज्यादा परफ्यूम अप्लाई मत करना, क्योंकि वो बहुत छोटा सा रूम होगा, एकदम से आपके घुसते ही जस्ट आपके यूं छींक निकल जाए आपका परफ्यूम सूंघते ही, है ना। तो प्लीज फैंसी हेयर स्टाइल मत करना, फ्लैशी वॉचेस मत पहनना, वॉचेस को अवॉइड ही करना तो बेहतर रहेगा। ठीक है, कड़े झुमके वगैरह वगैरह सारी चीजें। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपका ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से दोनों तरीके से वेरिफिकेशन भी होगा, आपकी अटेंडेंस भी होगी, और जिस तरीके से आपके सबमिट होती हैं जिस जैसे आपके प्रीलिम्स में वैसे वैसे चीजें होंगी, तो प्लीज सारी की सारी अथॉरिटी को कॉपरेट करने की कोशिश करनी। अब कुछ इनटेंजिबल चीजें हैं जिसको दिखाई नहीं देती है, वो है मेंटल प्रिपरेशन। और मेंटल प्रिपरेशन के लिए जो बैकफायरिंग क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है, वो आपको एक ही क्वेश्चन के 10 तरह के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। और इसके लिए शायद आपने एक वीडियो देखी होगी, 1 घंटा 50 मिनट की वीडियो है, नहीं देखी है या देख ली है, प्लीज इसको 1 बार 2 बार दोबारा देख लेना। एक बार ओरिजिनल स्पीड में देखना, एक बार फुल 1.5x पे देख लेना, एक एक बार पोज करके दोबारा से अपने आंसर मिरर के सामने बोलना, शीशे के सामने बोलना, प्लीज अपने घर वालों के सामने, सीनियर्स के सामने बोलना, बहुत काम आने वाले हैं। आप मानेंगे कि इन 2 वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ट्रस्ट मी। जो भी होगा इसके आसपास रहने वाला है, क्लियर है। और ये बात आप मुझे 27 को इंटरव्यू 9 बजे बुलाए गए हैं, 11 बजे लगभग शुरू हो जाएंगे, 10 साढ़े 10 तक, 1 बजे बच्चे बाहर आने भी शुरू हो जाएंगे, और 1 बजे तक माहौल आने शुरू हो जाएंगे कैसे कैसे चीजें रही हैं। तो जैसे चुनाव के परिणाम आने से पहले कुछ रिव्यू आने शुरू हो जाते हैं, एग्जिट पोल, तो अपने भी एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है।
चलिए, यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में, और 10 क्वेश्चन के अंदर दो दो क्रॉस क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 30 क्वेश्चन की लिस्ट है हिंदी और इंग्लिश के आंसर के साथ। प्लीज 2-3 बार देख कर जाइए, मेरा सजेशन है, वरना मैं इतना दबाव देता नहीं हूँ लास्ट टाइम में। लेकिन ये बात 4 तारीख और 11 तारीख वालों के लिए है, जो जो अभी नहीं करना है। सबसे पहली बात, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन को अलाउड प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत दिन, बहुत देर तक, आज बैठे बैठे। उसके अलावा अपना वाई जे जे का आंसर तैयार कर लीजिए, और आज की क्लास में मैं आपको कराने भी वाला हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट कोर्ट्स को बहुत डिटेल में कर लीजिए। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के टॉपिक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल @DSSB इंटरव्यू, प्लीज जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा अपना पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, गैप ईयर क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, लोकेशन क्या है, आपके स्कूल के नाम पर जिसके नाम पे था उसकी हिस्ट्री, आपका कॉलेज जिसके नाम पे था उसकी हिस्ट्री, आपकी यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे था उसकी हिस्ट्री आपको आनी जरूरी है। मान लीजिए आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो इग्नू से पढ़े हुए हैं, तो प्लीज फुल फॉर्म में बोलना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो वो पूछ सकता है इंदिरा गांधी कौन थी, इंदिरा गांधी क्यों याद की जाती है, इंदिरा गांधी का पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना है, उसने 2 भाग कैसे करवा दिए थे, कुछ ऐसे सवाल बनते हैं या नहीं। आज के दौर में बार बार इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। बाद में इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, 352 था, 356 था, 360 था, और इस तरह से वो आपके पास पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी आ जाएगा, यस और नो। तो वो कितने झटके से वो चीज आ जाएगी, आपके ही डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए किसी नाम को उठा के वो कैसे कोरिलेट पॉलिटी के साथ करेगा, वो आप भली भांति जानते हैं, आप लोगों ने क्लास में ये चीजें सीख ली। तो अपने ग्रेजुएशन के कुछ क्वेश्चंस हो या सब्जेक्ट बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन हो, इसके लिए रेडी होकर जाइएगा। अपने 2 या 3 रियल लाइफ के एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए, अपनी ऑनेस्टी से रिलेटेड, अपनी डिसिप्लिन से रिलेटेड और टीम वर्क से रिलेटेड। और जब भी वो आपसे पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये 3 स्ट्रेंथ आपको जरूर बतानी है। आप में ऑनेस्टी है, कोर्ट के अंदर ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। जज साहब से पहले पहुंचना है, डिसिप्लिन में काम करना है, और सारा काम आप जे हैं, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, आप जे हैं, आपको टीम के अंदर रहकर काम करना है, टीम वर्क के तौर पर आपको अपनी भूमिका निभानी है। एक एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज लाइफ का उठाइए, एक आप कॉम्पिटेटिव लाइफ में जब से हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका उठा लीजिए, एक अपनी पुराना स्कूल लाइफ का उठा लीजिए, एक रिसेंट 1 मंथ में जो आपने प्रिपरेशन की है, इस दौरान आपने किन लोगों से क्या मदद मांगी है, कितनी ईमानदारी से क्या काम किया है, आपका डिसिप्लिन रूटीन क्या रहा है, इसके बारे में एक लंबी सी चर्चा करने लायक तैयार रहिएगा। बहुत दे वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू एक्चुअली, don't want to ask you one question one answer, one question one answer in a very quick rapid fire mode. Okay, so रैपिड फायर नहीं होने वाला है जो कि अदर एग्जामिनेशन में कहीं होता होगा। क्या क्या नहीं करना है, डोंट मेमोराइज आंसर्स वर्ड फॉर वर्ड, इट फील्स रोबोटिक। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब सुनते हैं और वो लोग अपने ही आंसर में 3 लाइन के बाद, चौथी लाइन के बाद, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे जे, सर आई एम, सर याद तो किया था सर, मैं भूल गई। हमें ये बात बोल रहे हो, ये सर हमें याद तो किया था, अरे मॉक दे रहे हो तुम, मॉक में तो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लो कि नहीं आ रहा है सर, मैं थोड़ा फंबल। नहीं, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन के ऊपर रटे लगा लो, कम से कम 500 बार रिवाइज करके जाना है, और क्रैमिंग इस तरह से करनी है सो दैट इट डजंट फील रोबोटिक, इट शुड फील सो ऑब्वियस एंड नेचुरल। डोंट कैरी योर रिजेक्शन बैगेज और ओवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर पास्ट इंटरव्यू। अगर किसी ने पास्ट इंटरव्यू किसी का खराब रहा है कभी जीवन में, उसका दोबारा से ओवर बैगेज या वो लेके मत चलना कि यार मेरा तो पता नहीं कभी ठीक जाता ही ना, कुछ नहीं है। इस बार तैयारी मजबूत की है, इस बार बढ़िया तैयारी हुई है आपकी, एक बढ़िया शागिर्दगी के साथ पढ़े हो, एक अच्छे उस्ताद के अंडर में पढ़े हो, बढ़िया से जाना, चौपट नहीं करनी है चीजें। उसके अलावा आपके पास, don't leave the panel without saying thank you for the opportunity, thank you sir, thank you ma'am, thank you sir, thank you so much, thank you for the opportunity। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 5 बार बोलो, कोई नंबर नहीं करते थैंक यू। क्योंकि जिस वाइब से एंटर किए थे उससे डबल वाइब में अगर वापस आ गए,
सिलेक्शन वहीं राइट लगा लेना अपने ऊपर। मेरे से बताने की भी जरूरत नहीं है कि सर अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या हुआ। और आधे लोग देखना, जिस वाइब के साथ एंटर करेंगे उससे जीरो वाइब के साथ, आधी वाइब के साथ बाहर, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे। उनका मुंह मत देख लेना, खराब हो जाएगा अगर आप वेटिंग रूम में हैं और अगर आपने देख लिया तो। अपने काम से काम रखना है। भाई एग्जिट कैसे करना है वो बता देता हूँ। एग्जिट करना है इस गुड़िया की तरह। बिल्कुल ऐसे करना है कि वो आपके ऊपर, दे शुड नॉट लाफ एट यू, दे शुड बी लाफिंग विद यू। अरे उनको ऐसा लगना चाहिए, अरे वाह जय हिंद सर, लास्ट में ऐसे कराओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। अरे वाह, जय हिंद। दोबारा इंटरव्यू ना शुरू हो जाए, डिफेंस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, पर एग्जिट कैसे करना है, स्टैंड अप ओनली व्हेन दे से दैट, दैट विल बी ऑल। कोई बात नहीं। और योर इंटरव्यू इज ओवर, और यू आर परफेक्ट, यू मे गो नाउ। वो कुछ ऐसा बोलेंगे तब उठना है, उठ के फिर स्माइल करनी है, बेशक आपका लास्ट क्वेश्चन कैसा भी गया हो, उसके बारे में याददाश्त में नहीं रखना, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू के अलावा हो नहीं सकती। से थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट वाज एन ऑनर, कुछ भी इस तरह का बोलिए। खाली फीकी थैंक्स। एक तो बच्चा बोला थैंक्स, आपको नहीं लगता कि थैंक्स बहुत ही इनफॉर्मल रह जाएगा। उसके अलावा लीव स्लोली एंड क्लोज द डोर जेंटली बिहाइंड यू। सो 4 मई या 11 मई वाले बच्चों के लिए मेरी सलाह रहेगी, 27 के अलावा मॉक इंटरव्यू एज मैनी एज पॉसिबल, ऑनलाइन और ऑफलाइन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता। कॉन्फिडेंस बनता है मॉक इंटरव्यू से, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आज की प्रैक्टिस सिलेक्शन का फ्यूचर डिसाइड करेगी, और इसी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मॉक इंटरव्यू एक तरह का रिहर्सल है जिसमें आपको रियल पैनल का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस मिलता है। विदाउट मॉक स्टूडेंट्स वाकई में ब्लाइंड फोल्डेड इंटरव्यू देने जाते हैं, ना अपनी बॉडी लैंग्वेज का आइडिया, ना स्पीकिंग फ्लो का। मॉक इंटरव्यू आपको दिखाते हैं कि कहाँ आप रुक रहे हैं, हेजिटेशन, कैजुअल सिटिंग या डॉक्यूमेंट हैंडल करने में कहाँ गड़बड़ हो रही है। और सबसे अच्छी बात, जो रियल डे से पहले आप अपनी गलतियां पकड़ भी पाएंगे, एक्नॉलेज भी कर पाएंगे, और उनके बीच में करेक्शन भी कर पाएंगे। इंटरव्यू में नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं टफ क्वेश्चन पर। मॉक सेशंस आपको लॉजिकल सोच और इंस्टेंट आंसर देने की प्रैक्टिस कराते हैं। कैसे बैठना है, कैसे ग्रेड करना है, कैसे फाइल देनी है, ये सब साइलेंट ऑब्जर्वेशंस पैनल करता है। मॉक में आप इन सब को नेचुरली डेवलप कर लेते हो। जब आपने पैनल का प्रेशर पहले फील किया हो, तब रियल इंटरव्यू एक नॉर्मल दिन की तरह लगता है। डर कम होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप हो जाता है, और ये 7वें आसमान पर उस दिन होना चाहिए। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू देते हो तो उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं से भी इंटरव्यू दे सकते हो। ऑल इंडिया लेवल पर एक्सपीरियंस्ड सारे बच्चे मिलते हैं, तो आप अपने आप को कॉम्पिटेटिवली जान भी सकते हो। और वर्चुअल स्क्रीन इंटरव्यू के लिए भी रेडी हो जाते हो, क्योंकि आजकल कोर्ट में भी ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें बाद में होंगी, तो वो तरीका भी आपके बाद में काम आ जाता है। लेकिन ऑफलाइन मोड के अगर इंटरव्यू देते हो तो रूम में फिजिकली एंटर करने का कॉन्फिडेंस आता है, एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का फीडबैक मिलता है, और कोर्ट जैसा एनवायरनमेंट का थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, जो जे जॉब के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन देता है। तो मॉक इंटरव्यू एक इन्वेस्टमेंट है, सिलेक्शन का टिकट है, और अपने करियर का रिस्पेक्ट बनाना है। तो प्रैक्टिस करो, मिस्टेक सुधारो, और अपनी बेस्ट वर्जन बन के कोर्ट का हिस्सा बनो, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, और मिठाई खिलाने के लिए जल्दी आओ। ठीक है। तो भैया, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक लेने हैं तो ये हमारा एड्रेस, ये हमारा फ़ोन नंबर, ये हमारा ऑनलाइन, ये हमारा ऑफलाइन, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल DSSB इंटरव्यू पे गिवन है। उसके अलावा श्योर क्वेश्चंस विद आंसर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। जिसके अंदर एक क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट यू में क्या क्या बोलना है,
उसके अलावा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में एक ईमानदार आंसर कैसे देना है, ये बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जिन लोगों का कैमरा खुला है या जो लोग चाहते हैं कि सर मेरा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे का क्वेश्चन तैयार करा दीजिए, वो लोग मुझे पहले अपना आंसर सुनाइए, फिर मैं आपको करेक्शन करके बताऊंगा और फिर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? हेलो हेलो। चलिए, हु वांट टू बी रेडी? चलो कल जिनका मौक अजय से शुरू कर लें। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे, क्योंकि कल इनका इंटरव्यू भी है, तो फटाफट से सुन लेते हैं। हेलो अजय, अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं सोचा मैं ही कर दूं। चलिए, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे? Sir, because JJ is a responsible job where I can put all my qualities into work, and there are many works like handling the files and organizing things. That's why it would go on with my hobbies and qualities. And also, I always wanted to see how judiciary works, and that will be a good opportunity for me in my life to see how legal system and judiciary works in our country. वेरी। आपने मेंशन किया आपकी हॉबी ऐसी है जिसमें आप फाइल ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। कौन सी ऐसी हॉबी है जिसमें आप फाइल ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं? सर, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया गलती से, बट नॉर्मली अब आप एक बात बताओ, समझने की कोशिश करना अजय। उनके सामने वो बोलना है जो हमने सही जो में, जिसको रियल है। हम, जो हम रियल है, जेन्युइन है। हाँ। हम जे की जॉब में क्यों आना चाहते हैं? अजय, मैं आपके बारे में फीडबैक दूंगा। आई एम कमिंग बैक टू यू। तोशिबा, अनम्यूट योर सेल्फ। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे? Sir, गुड मॉर्निंग। sir, I want to join JJ because it is a respectful job, and I see the qualities that are required to be JJ in me, like action skills, and I think I will prove to be an asset for the organization. Also, I have interest in knowing how the judicial system of the country works, and I think this job gives me a perfect opportunity to understand the judiciary from the grassroots level and be a part of a respectful organization. वेरी So, वेरी। मंजू, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे? सर, मैं जेजे इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि जुडिशरी में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। और सर, जब हम स्कूल में थे तब हम एक बार लीगल लिटरेसी की क्लासेस की तरफ से कोर्स में गए थे, जहाँ हमने रोहिणी पॉस्चुरिटी की। जब हमने जब हम जजेस से और लॉयर्स से मिले और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो मेरा इंटरेस्ट जुडिशरी में और ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मुझे जुडिशरी को समझने में मदद करता है। साथ ही साथ सर, मैं ग्रासरूट लेवल पर काम करते हुए जुडिशरी में अपना योगदान देना चाहती हूँ। और सर, प्रथम पाठशाला से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता सीखने के लिए। थैंक वेरी यू। गुड मैन, वेरी। शाबाश। साक्षी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे? सारे बच्चे कैमरा सर ऑन कर लो, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। एक एक क्वेश्चन सबका तैयार करा दूंगा, देखो अभी। बताइए ना। सर, with my commerce background, I had developed these strong record keeping and financial management skills, which are essential for handling the court documentation and doing the administrative tasks efficiently. I am keen to apply my knowledge in a structured legal environment where the accuracy and the confidentiality are crucial. The role of the junior judicial assistant provides me the opportunity to contribute to the judicial system. Also, it provides the job stability and the career growth that making it a perfect fit for my skills and aspirations. वेरी गुड, शाबाश। बट अ जेंटल फ्लो, बहुत बढ़िया फ्लो। अनवी, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जे? Sir, I believe I have the right mix of skills and attitude for the post of junior judicial assistant. I am organized, detail oriented, and I have good typing and computer skills, which are essential for handling court documentations and records.
I also have strong communication skills, patience, and a calm temperament, which are important for interacting with people in a judicial setup. Coming from a disciplined background and a family of government servants, I understand the value of responsibility, confidentiality, and public service. Moreover, sir, I am eager to learn, adapt quickly, and genuinely motivated to contribute to the smooth functioning of the court system. Sir. Awesome. बहुत बढ़िया, शानदार। कृष्णा रानी। Morning, sir. As a JJ, I think I am great fit for this role, and I am dedicated to my work. I have the ability to manage my work, and I have also a good typing skill, which requires for the good JJ skill. And uh, I give my 100% that is whichever task is given to me, and I think, sir, that's why I want to join. Nice. Very good, Krishna. Be informal next time, okay? निधि। लाइब्रेरी में हो? नो सर, घर पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप जेजे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? Sir, because it offers me a stable position within the legal framework and providing valuable experience in court operations and first-hand knowledge of the legal procedure. Working closely with judges and legal professionals will help me strengthen my administrative and legal skills. Moreover, this role gives me the opportunity to serve society by ensuring the smooth court functioning and upholding the integrity of the judicial system. आपकी इंग्लिश तो बहुत फटाफट है। आप ऐसे ही जवाब देते हो सारे इंग्लिश प्रॉपर? हाँ सर, मतलब हाँ, मैंने प्रिपरेशन इंग्लिश में ही करी है। वेरी, बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नेचुरल लगने की कोशिश करना, है ना? अभी ऐसा लग रहा है याद याद किया है, अब वो लगना चाहिए थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ, थोड़ा गर्दन नोड करके, है ना? थोड़ा सा ऐसा। ओके चलिए, अब सारे बच्चे है ना, एक चीज ध्यान रखना, बी जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है, हो सकता है आपको दुखी नहीं कर रहा, लेकिन एक आधा वर्ड ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो बुरा मत मानना। अभी देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। आप ये पद क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ये पद की डिमांड क्या है वो देखो, या आपकी डिमांड क्या है वो बताओ पहले। सर मेरी सबसे पहली जरूरत क्या है? पैसे कमाना, रोजगार लेना, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर बताओ साथ में कि मेरे अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे इस पद के लायक अलाइंड बनाते, यस और नो। तो ये दो बातें एक साथ करनी है। तो सर माय प्राइमरी मोटिवेशन टू ज्वाइन एज ए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट stems from the opportunity to contribute meaningfully to the justice delivery system to our country. पहली लाइन तो ये बोल दी। I have always admired the judiciary for its role in upholding constitutional values। और ज्यादा बटरिंग कर दी। फिर है द जेजे पोस्ट ऑफर्स अ बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, dignity, and a structured working environment that aligns perfectly with my nature. Additionally, it offers immense scope for internal learning and growth through departmental promotions. I believe that by supporting court operations honestly and efficiently, even as a clerical role, can leave a meaningful impact on the speed and transparency of justice. अब आप इसको बना लीजिएगा अपने तरीके से आंसर, बस कीवर्ड देख लो कौन कौन से हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसी को रट के जाना है, इसी को रट के जाओगे तो वो बोल देंगे तुम भी वीडियो देख के आए हो क्या, है ना? अपना आंसर क्रिएट करना। और ऐसे जो बेसिक आंसर है प्लीज उनके इंग्लिश में याद कीजिएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं उनके लिए हिंदी का आंसर जो रहेगा कि सर मेरी जेजे पद के प्रति रुचि का मुख्य कारण न्याय प्रणाली में एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने की इच्छा है। मैंने हमेशा भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में निभाई गई भूमिका की सराहना की है। यह पद जिम्मेदारी और स्थिरता का एक संतुलन प्रदान करता है। इसमें आर्थिक सुरक्षा, गरिमा और एक व्यवस्थित कार्य वातावरण प्राप्त होता है जो मेरी प्रकृति से पूर्णतः मेल खाता है। साथ ही इसमें आंतरिक पदोन्नति के माध्यम से सीखने और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मौजूद है।
मुझे विश्वास है कि कोर्ट संचालन में ईमानदारी और दक्षता से सहयोग करके एक सहायक भूमिका भी न्याय वितरण की गति और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। बस इतना सा एक बार आंसर बोल दोगे काम चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है। तो बढ़िया से इंटरव्यू देना, बढ़िया से काम करना, बढ़िया से चीजें करके आना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों को जो क्वेश्चन जो तैयार करने हैं, 5 क्वेश्चन जो सबको, एक है टेल मी समथिंग अबाउट यू, एक है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज ए जेजे, उसके अलावा व्हाट डू यू नो अबाउट कोल्ट, जो कि वीडियो में दे रखा है मैंने पहली वाली वीडियो में। उसके अलावा टेल अस अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपको अपना हिस्ट्री, कल्चर, एजुकेशन, पॉलिटी, एमपी, एमएलए के नाम वगैरह थोड़े से याद होने चाहिए। उसके अलावा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ दैट विल हेल्प यू इन जेजे। अभी अभी मैंने 3 स्ट्रेंथ बताई थी आपको, उनके ऊपर 3 एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ से भी निकाल लेना। कौन कौन से 3 चीजें थी वो? एक था ऑनेस्टी, एक था डिसिप्लिन, एक था टीम वर्क। ठीक है जी, ये 3 चीजों के ऊपर कमांड कर लेना। ऐसे इंसान अब बन भी जाओ और ऐसे अब हो भी जाओ और ऐसे फिर शो भी कर देना। तो अगर अंदर से भी वही हो और बाहर से भी वही हो तो फिर कॉन्फिडेंस बनाने की, झूठा कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू के बाद मेरे से मिलने आना, मिठाई खिलाने आना है रिजल्ट के बाद। अपने जे कोर्ट्स में होने चाहिए, जितने कोर्ट में जे होंगे। फिर तुम लोगों को जेसीए की प्रेप स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव से लेके इंटरव्यू की तैयारी। बहुत सारे बच्चों का जेसीए भी हो रखा होगा, यस और नो? तो जरूर से जरूर मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी एक बार बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।